मोहतरम बुज़ुर्ग अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना क़ारी जमील अहमद साहब दामद बरकातुहुम ने आज जुमा के बयान में बहुत ही अहम और ज़रूरी बातें इरशाद फरमाई हैं। आप तमाम हज़रात इस बयान को ध्यान और तवज्जो के साथ सुने और मज़ीद बयानात के लिए हमारे चैनल HS बयानात क्लिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। निहायत काबिल कदर बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे प्यारे नौजवानों, हम और आप जिस दुनिया में जिंदगी जी रहे हैं, इस दुनिया की तमाम चीजें फानी हैं और इन सब को एक न एक दिन खत्म होना है। आज तक हमने और आपने कोई एक ऐसी चीज नहीं देखी दुनिया में कि जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने खत्म होने का मुकद्दर नहीं लिखा है। दुनिया की एक चीज आप ऐसी नहीं बता सकते कि जिसके हम मालिक हैं।
आज आप जिस घर के अंदर रहते हैं, आप जरा सोचेंगे और देखेंगे, गौर करेंगे तो मालूम होगा कि इस घर का मालिक पहले कोई और था, अब वो मालिक मौजूद नहीं। जिस जमीन के मालिक इस वक्त आप हैं और आप कहते हैं कि ये जमीन मेरी है और इसका मालिक मैं हूं, तो आप जरा पता कीजिए तो मालूम होगा कि हमसे पहले भी इस जमीन का कोई मालिक था। तो था का लफ्ज ये बता रहा है कि अब वो मालिक इसका मौजूद नहीं है। फिर आप जरा मालूम कीजिए तो पता चलेगा कि उससे पहले भी कोई इस जमीन का मालिक था, मगर अब वो नहीं। इस तरह आप हर चीज को देखते हुए चले जाएं, आपको एक मालिक नजर आएगा, लेकिन फिर आप जब ये कहेंगे कि हमसे पहले कौन इसका मालिक था, तो पता चलेगा कि आपसे पहले इसका जो मालिक था वो अब दुनिया के अंदर मौजूद नहीं। आज आपकी औलाद है, आप कहते हैं ये बच्चा मेरा है, तो आप अपने बारे में सोच कर देखिए, आपके लिए भी कोई ये कहा करता था कि ये बच्चा मेरा है, लेकिन आज वो मौजूद है। फिर आपके बाप को भी कहा जाता था ये किसी का बच्चा है, लेकिन आप चलते चले जाएं पीछे, आपको पता चलेगा कि कोई मालिक दुनिया के अंदर मौजूद नहीं रहता है। आज हम अपने बच्चे के मालिक हैं, कल उसकी शादी कर देंगे, उसकी औलाद होगी, हम दुनिया से चले जाएंगे, फिर वो मालिक बन जाएगा। हर चीज परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में इस बात को बार बार समझाया कि जिसके लिए तुम इतनी मेहनत करते हो, जिसके लिए तुम इतनी कोशिश करते हो, जिसके लिए तुमने मुझे भुला दिया, जिसके लिए तुमने नमाज छोड़ दिया, जिसके लिए तुमने अल्लाह का नाम लेना छोड़ दिया, जिसके लिए तुमने अल्लाह का कुरान छोड़ा, जिसके लिए तुमने हलाल छोड़ा, आज वो कोई भी चीज तुम्हारी नहीं है, असल में उसका मालिक मैं हूं। और मैं कल भी मालिक था, आज भी मालिक हूं, कयामत तक मालिक रहूंगा। मैं तेरा भी मालिक हूं, तेरे अब्बा का भी मालिक हूं, तेरे दादा का भी मालिक हूं, और मैं कभी था नहीं होता, कयामत तक रहूंगा। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो इस वक्त हमें और आपको नजर आती है, आप देखो सुबह में एक सूरज निकलता है और शाम में गायब हो जाता है, शाम में चांद निकलता है और सूरज आने के बाद वो चांद गायब हो जाता है। पता ये चला कि चांद सूरज को भी हमेशा नहीं रहना है। कोई एक चीज तो आप बता दो कि जिसके आप मालिक हो और हमेशा रहोगे। एक चीज बता दो, जिस मकान को बनाने के लिए तुमने लोन लिया, बैंक से सूदी पर पैसा उठाया, लोगों के सामने हाथ फैलाकर कर्ज मांगा, हजारों मर्तबा झूठ बोला, आज ये मकान तैयार होकर के खड़ा है। आप बताओ कि आप इस मकान में कितने दिन रहोगे? एक वक्त आएगा कि आपका जनाजा उठेगा, लेकिन हराम पैसे से बनाया हुआ मकान कयामत तक आपकी कब्र पे लानत करता रहेगा। हालांकि मजा कोई और ले रहा है, तुम तो चले गए, मजा बेटा ले रहा है, बेटी ले रही है, दामाद है, बीवी है, खैशो-ओ-आकार रिश्तेदार है, मजा वो लूट रहा है। और ये हराम
के पैसे का बना हुआ मकान कयामत तक तुम्हारी कब्र पे जूती बरसा रहा है कि तूने मुझे हराम से क्यों खड़ा किया, लोन पे गाड़ी उठा लिया, एक धक्का लगा एक्सीडेंट में साहब चले गए, आप चले गए हो, गाड़ी का मालिक तो कोई बन गया ना, लेकिन ये जो माले हराम तुमने बैंक से उठाया था इसकी लानत तो तुम्हारी कब्र पे बरस रही है यार। लोग समझते नहीं है। और फिर अजीब बात है कि मसला बताओ तो मौलवियों से बहस करने लगते हैं, मौलाना ये मजबूरी, मौलाना वो मजबूरी, मौलाना ऐसा, मौलाना वैसा। अरे बाबा मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कुरान ने कहा हराम तो हराम। मज़ीद बयानात के लिए HS बयानात क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। और आजकल इसको एक फैशन समझा जाता है कि बगैर इसके कुछ हो ही नहीं सकता है। जब तक के आदमी लोन ना ले तो गाड़ी कहां से, जब तक के लोन ना ले तो मकान कैसे बनेगा, जब तक के लोन ना ले तो बिल्डिंग कैसे तैयार होगी। और देखो शैतान कैसे कैसे बहाने करवाता है, देखोगे किस किस तरीके से आपको हराम में ला करके घसीटता है। और कीजिए आप, शैतान कहेगा कि मौलाना अगर पूरी बिल्डिंग, पूरा मकान मैंने कैश में बना लिया ना तो इनकम टैक्स वाले परेशान करेंगे, इसलिए हमको हराम लेना पड़ता है। तो हराम तुमने लिया एक हराम, और इनकम टैक्स वाले को बेवकूफ बनाने के लिए तुमने लोन लिया, ये दूसरा हराम। जितना पैसा सरकार का बनता है, इस्लाम का कानून यह है वो पैसा तुमको देना पड़ेगा, वरना तुम हराम में मुब्तला हो। कैसे लोग हमारे बुजुर्गान दीन गुजरे हैं। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह देवबंद से थाना भवन के लिए ट्रेन पकड़ा है। हजरत को पहुंचने में ताखीर हुई, ट्रेन आ गई और 1 पैसा या 2 पैसे का टिकट मिलता था उस वक्त फकत। हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह जल्दी में ट्रेन के अंदर सवार हो गए, टिकट नहीं ले पाए। जब थाना भवन आप उतरे ना तो वहां काउंटर पे जाकर के आपने देवबंद का टिकट लिया और वहीं पे खड़े होकर के फाड़ करके फेंक दिया। आप सोच सकते हो कि इतना एहतियात करने वाला इंसान भी दुनिया में होगा। जब टिकट मास्टर अंग्रेज ने पूछा कि मुल्ला जी ये तुमने क्या बेवकूफी किया है, हजरत ने फरमाया कि असल बात यह है मैं बगैर टिकट के थाना भवन आ गया देवबंद से, ट्रेन आ गई थी, जल्दबाजी थी, मैंने यहां आकर देवबंद का टिकट काटा और उसको फाड़ कर फेंक दिया। क्यों? इसलिए कि मैं सरकार की चोरी करना नहीं चाहता। आप बताओ, अंग्रेज नीचे से ऊपर तक चेहरा देखने लगा हजरत थानवी का, और लिखा है कि अंग्रेज काउंटर पर बैठा हुआ अपने दोनों आंख से आंसू टपकाने लगा, रोने लगा और कहने लगा कि सही मजहब तो इस्लाम ही है, बाकी तो सब बेकार है। हालांकि खुद ईसाई है वो। अल्लाह अकबर व कबीरा, लोगों अंदाजा लगाओ तुम्हारे असलाफ का ये डर, तुम्हारे बुजुर्गों का ये तकवा, तुम्हारे वलियों का ये खौफ, अल्लाह का डर देखो कितना है। एक मुरीद आकर कहने लगा मौलाना देवबंद तशरीफ ले जा रहे हो, ये 2-4 गन्ने का है, ये मेरे खेत का गन्ना है, मैं काट कर टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ, बांध देता हूँ, देवबंद लेकर जाओ, खुद भी खाओ, बच्चों
मौलाना थानवी कहने लगे ना, ये मुझसे नहीं हो सकता, इसलिए कि टिकट का पैसा मैं अपना देता हूं, गन्ने का नहीं। मौलाना थानवी रहमतुल्लाहि अलैह कहने लगे, अगर गन्ने का टिकट भी ये काउंटर पर मिलता है ले आओ, मैं लेकर चला जाऊंगा, मगर बगैर टिकट के गेहूं का एक दाना भी मैं ले नहीं सकता। अजीब लोग थे, और ऐसे लोगों की वजह कर अल्लाह दुनिया चलाता है, याद रखो। वरना खाली अगर हम जैसे लोग दुनिया में हो जाएं तो पता नहीं कब ये आसमान टूट कर गिर जाए। ये ऐसे कुछ अल्लाह के वली, अल्लाह के यार, अल्लाह के दोस्त होते हैं जिस पर अल्लाह को तरस आता है और दुनिया को तबाह नहीं करता है। वरना सुबह से लेकर शाम तक हम अपनी गुंडागर्दी को अगर डायरी में नोट करें ना तो पूरी डायरी भर जाएगी। हम तो इतने बदमाश हैं, हम पर अल्लाह क्या रहम करेगा। 2 बीवी थी हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को। कितनी? 2 बीवियां। एक मर्तबा एक मुरीद ने 2 करंगला ला करके दिया कि हजरत आपकी 2 बेगम हैं, ये 2 करंगला है, एक उनको दे दीजिए, एक इनको दे दीजिए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने चाकू मंगवाया और चाकू मंगवाकर बीच से दोनों करंगला को काटा, बीच से। इसका एक टुकड़ा उठाया, उसका एक टुकड़ा उठाया, दोनों को मिलाया और फरमाया उसको दे दो। फिर इधर का एक टुकड़ा उठाया, इधर का एक टुकड़ा उठाया, दोनों को मिलाकर फरमाया बड़ी वाली को दे दो ले जाकर। मुरीद परेशान हो गया, मौलाना एक ही वजन का, एक ही रंग का, एक ही पेड़ का, एक ही खेत का मैंने 2 करंगला आपको ला करके दिया, आप काटने की क्या जरूरत पड़ गई। हजरत ने फरमाया बात तो सही है, लेकिन हमें ये तो नहीं मालूम ना ज्यादा मीठा कौन था। ज्यादा मीठा ये तो नहीं मालूम था ना। अब दोनों को बराबर हो गया। अगर खुदा न खास्ता एक बीवी को ज्यादा मीठा वाला चला जाता और दूसरी बीवी को कम मीठा करंगला चला जाता तो कयामत के दिन वो मेरा गिरबान पकड़ती, थानवी तुमने ये क्यों किया, मैं क्या जवाब देता था। परवरदिगार आलम ने ऐसे ही लोगों के बारे में कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह, याद रखो ये मेरे यार हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे महबूब हैं, ये मेरे लाडले हैं, ये मेरे प्यारे बंदे हैं, तो मैं इनको इनाम देता हूं। फरमाया ये जब तक दुनिया में रहेंगे ला खौफुन अलैहिम, दुनिया की कोई ताकत इनको डरा नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि मेरा यार है ना, तो मेरा जो यार होगा उसे कौन डरा पाएगा और वो किससे डरेगा। हलाल माल से जब दिमाग बनता है, हलाल माल से जब दिल बनता है, तो ये दुनिया का डर अपने अंदर आने नहीं देता। जब माले हराम से परवरिश पाओगे, जब माले हराम तुम्हारे खून का कतरा बनेगा, जब माले हराम से तुम्हारा दिल तैयार होगा, फिर वो दिल हर वक्त ऐसे धड़कता रहेगा। सांप का डर, बिच्छू का डर, शेर का डर, गुंडे का डर, चोर का डर, बदमाश का डर, डॉक्टर का डर, इसका डर, उसका डर, डर 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 ही डरते डरते दुनिया से चला जाएगा।
इसलिए कि हलाल से तूने अपने जिगर को तैयार नहीं किया है, हलाल से तुमने अपने दिमाग को नहीं बनाया। दुनिया कमाने के लिए और दुनिया हासिल करने के लिए तुमने अपने रब को भुलाया, तुमने कुरान को भुलाया, तुमने उलमा की बातों को ना माना, तुमने सरकारे दो जहां की सुन्नत को भुलाया, सिर्फ इसलिए कि दुनिया 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 मिले। हद हो गई। इतना कोई अल्लाह को भूल सकता है क्या? एक लम्हे के लिए हराम से पहले हमें अल्लाह की याद नहीं आती, एक सेकंड के लिए। आप जरा सोचो, गौर करो और देखो कि हमारे दुनिया में आने का मकसद यही है, और ये सब का सब कितनी जिंदगी के लिए हम कर रहे हैं मालूम आपको? चोरी, गुंडागर्दी, नशा, शराब, जिना, सूद, लोन, झूठ बोलकर कारोबार, धोखा देकर तिजारत। एक आदमी से कर्ज ले लिया 10,000 रुपया, किस लिए लिए थे भाई? दुनिया की जरूरत के लिए ना। और अब उस बंदे का जब फोन आ रहा है तो 1000 झूठ बोल रहा है, बोल रहा है नहीं बोल रहा। कभी बच्चे को दे देगा, कहेगा बोलो अब्बा नहीं। तुमसे बड़ा चोर बाप कोई होगा जो बच्चे को झूठ सिखाएगा? ये बच्चा आगे चल करके सच बोलेगा? जो तुमने सिखाया कल वो तुम्हारे साथ वही काम करेगा। अब जब ये बाप बनेगा बेटा तुम्हारा, और तुम बिस्तर पर पड़े हुए थरथराते रहोगे और कहोगे कि बउआ बाबू को जरा फूल लगा दो, जब तुम्हारे इसी बेटे को फूल किया जाएगा तो यही बेटा तुम्हारे पोता को फूल दे देगा और कहेगा दादा को बोलो अब्बा नहीं। किसने सिखाया? ये ट्रेनिंग किसने दिया? अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया में पैदा किया है, एक रब का बंदा बनाया है। तो ये सब छोड़ दो ना, क्यों करते हो? 2 वक्त भूखे रह जाओ, मौत तो नहीं आ रही है ना? अरे भूख की वजह से आज तक किसी को मरते देखा है? बोलो ना। बेहोश हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं। अम्मा आयशा कहती हैं कि मैं मोहम्मद अरबी की घरवाली और सारी उम्मत की माँ, मेरे घर में कभी कभी 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। कितने दिन? हम 2 टाइम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो चोरी करेंगे, झूठ बोलकर लोगों से कर्ज लेंगे। जब मालूम है कि कर्ज अदा करने की ताकत नहीं है तो क्या जरूरत थी कर्ज लेने की? तो कर्ज लेने के बाद वो दुनिया के लिए, और फिर झूठ पर झूठ, धोखा पर धोखा, धोखा पर धोखा, यहां तक के इसी हालत में हमारी मौत आ जाती है और लाखों का कर्ज हमारे बदन पे होता है। आपको मसला मालूम है? आप जानते हो तुम्हारी विरासत की जमीन, तुम्हारे विरासत के माल से, तुम्हारे बैंक बैलेंस से अगर तुम्हारे बच्चों ने कर्ज अदा कर दिया तो ठीक है, वरना कयामत के दिन अल्लाह तुम्हारा कर्ज वापस करेगा। जो नेकियां तुम्हारे पास है वो कर्ज वालों को दे देगा। तो मरने के बाद अदा करना चाह रहे हो, क्योंकि नेकी तो हमारे पास इतनी है कि ट्रक उलट रही है हर दिन, इतनी नेकी हो गई। अल्लाहु अकबर और कबीरा। हदीस पाक में आता है एक ईमान वाला मीज़ान अदल पे आया, उसकी नेकियां एक पलड़े पे रखी गई, गुनाह एक पलड़े पे रखे गए। अल्लाह का फरिश्ता वजन कर रहा है, दोनों का दोनों बराबर हो गया। परवरदिगार आलम ने उसका
का चेहरा देखा, फरमाया अब बता क्या फैसला करो, जहन्नम में अगर डालो तो ना इंसाफी होगी, और जन्नत में अगर डाल दो फिर भी ना इंसाफी होगी। मेरी अदालत में अदल चलता है, मेरी अदालत में इंसाफ होता है। ऐ काश एक नेकी तेरी ज्यादा होती, मैं तेरा रब जन्नत में दाखिला दिलवाता। दोनों बराबर है, क्या करूं? अब सोच कर देखो, खुदा ना करे, खुदा ना करे, अपने आप को समझ लो कि वो मैं ही हूं, मैं ही हूं, तो क्या करोगे आप? बोलो क्या करोगे? ये तो ऐसे ही हो गया ना, जैसे कि आप आईएएस का एग्जाम दे रहे थे, एमबीबीएस का एग्जाम दे रहे थे, और जितने नंबर पर आपको एडमिशन मिलना था उससे 1 नंबर कम हो गया। कितना? अब क्या करोगे आप? मज़ीद बयानात के लिए HS बयानात क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। दुनिया की जिंदगी में जो तैयारियां हमने की, जो अल्लाह के सवालों का जवाब हमने दिया, कयामत के दिन वो रिजल्ट आया, इंसाफ के तराजू पे रखा गया, दोनों का दोनों बराबर हो गया। आप सोच करके देखो उस वक्त आपकी क्या हालत होगी, हमारी क्या हालत होगी। काश कोई एक नेकी दे दे, बस अल्लाह थोड़ी मोहलत दे। कहेगा तू तो नेकी कर नहीं सकता। अब क्यों? इसलिए कि मरने के बाद अमल का दरवाजा मैं बंद कर देता हूं। अब अमल, अब तेरे काम वो अमल आएगा जो दुनिया वाले तेरे नाम से करेंगे, वो काम आएगा, लेकिन तू नहीं कर सकता अमल। अब तेरा बेटा मस्जिद बना देगा तेरे नाम पर, कयामत तक उसका सवाब मैं तुझे दूंगा, मैं रब हूं, इंसाफ करता हूं। तेरा बेटा मदरसे में किसी बच्चे को हाफिज कुरान बनाएगा, उसका नेकी, उसका सवाब मैं तुझे दूंगा। तेरी बीवी तेरे लिए सत्ता करेगी, उसका सवाब मैं तुझे दूंगा। रूए जमीन पर दुनिया में रहने वाले इंसान जो काम तेरे लिए करेंगे मैं उसका अजर दूंगा, लेकिन तू अमल नहीं कर सकता है, तेरा दरवाजा बंद हो। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को चाहिए कि अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा काम करे, कुछ ऐसा काम करे जिसकी नेकी मरने के बाद भी चलती रहे। क्या हो? नेकी चलती रहे। अरे दरिया का बनाने वाला अगर मर जाए तो क्या दरिया का पानी रुक जाता है? एक बोरविल गड़ाने वाला 5 लाख में एक बोरविल करवाया, दुनिया से चला गया, तो क्या बोरविल का पानी रुक जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ अपनी जिंदगी में ऐसा काम करो जो दरिया के पानी की तरह तुम्हारी नेकी तुम्हारे मरने के बाद भी चलती रहे, रुके ना। इसको कहते हैं सवाबे जारिया, सदक़े जारिया। सदक़े जारिया का मतलब ऐसा अमल जिसका सवाब कयामत तक आपकी कब्र को पहुंचता रहे, कनेक्शन के जरिए कंटिन्यू तुम्हारी कब्र में तुम्हारी नेकियां वो काम पहुंचता है। मिसाल के तौर पर ये मुसल्ला जिस पर आप इस वक्त बैठे हो, एक शख्स ने ला करके दिया, मैं नहीं जानता वो कौन है, क्या है, नहीं, लेकिन आज मुसल्ला ला करके दिया और सुबह में इंतकाल हो गए। तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब तक लोग इस पर सजदा करते रहेंगे उसका सवाब मैं अल्लाह तुमको देता रहेगा। अब देखो वो दुनिया से चला गया, वहां पर वजन हो रहा है आमाल, थोड़ा सा नेक अमल कम हो गया, अचानक दूसरे दिन देखा वजन बढ़ गया। अब मैयत पूछता है ये वजन बढ़ा कैसे? अल्लाह कहते हैं कि मेरे बंदों को सजदा के लिए जो तूने जानमाज खरीद कर दिया था वहां की नेकी यहां ट्रांसफर हो गई।
अब वहां बंदा कहेगा अरे अच्छा होता हम सब मस्जिद ही में दे देते, नेकियों का काम करवा देते, रास्ते पे कहीं पे कुआं बनवा देते, ठंडा पानी का रोड पर इंतजाम करा देते, आने जाने वाला मुसाफिर पीता और उसका सवाब हमको मिलता रहता। लेकिन वहां हाथ मलने से कुछ होता नहीं। ये फैन है मिसाल के तौर पर, ये फैन चल रहा है ना। एक पंखा होता है गांव देहात के अंदर जो लकड़ियों का बनाया जाता है, उसको आदमी हाथ से यूं यूं हिलाता है। हमारे यहाँ वो खजूर के पत्ते का, ताड़ के पत्ते का, ये सब चीज का बनाते हैं, इधर पता नहीं मिलता तो बहरहाल यहाँ भी है। शादी वादी के मौके से जाओगे ना आप शिवाजी नगर में, तो शादी के लिए दुल्हन के साथ वो खूबसूरत फैंसी जैसा पंखा देते, यहाँ का नहीं मालूम खैर। तो कभी लकड़ी का बनता है, गांव देहात के अंदर बिजली का बहुत कम है ना। अब कुछ जमाने से आ रहा है, वरना हमारे बिहार के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से 10 साल पीछे चले जाओ, 10 साल, तो उससे पहले किसी गांव में बिजली थी ही नहीं। 10 साल की बात कह रहा हूं मैं। 10 साल पहले पूछ लो, आप किसी भी बिहारी को पकड़ो और पूछ लो तुम्हारे गांव में बिजली थी? लाइट आता था, फैन चलता था ना। जब हमारे गांव में बिजली का खंभा डाला गया तो ईद हो गई थी, ईद। अब हमारे यहाँ भी लाइट जलेगी। अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि 7 साल का था तो खंभा गड़ा, और जब शादी के बाद 5 बच्चे हो गए तो करंट आया। वो खंभा 3-4 बार गिरा। तो वहां लोग हाथ के पंखा का इस्तेमाल करते। तो एक साहब ने पंखा लिया और गर्मी तेज थी, लगे हिलाने के लिए, अपने आप को हवा पहुंचाने के लिए। अचानक मौत का फरिश्ता आया, आंख बंद हो गई, गिर गए। ये पंखा चलेगा? ये हाथ का पंखा गिर जाएगा ना साथ में। लेकिन एक बिजली का पंखा, आप इसके नीचे बैठो, मर जाओगे तो ये पंखा रुकेगा या चलता रहेगा? बोलो भाई, चलता रहेगा ना। आपके मरने से ये फैन रुकेगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कलमा, ये लकड़ी के पंखे की तरह है। कैसे? जब तक तुम जिंदा रहे ये इबादत कर सकते हो, लेकिन जो तुमने मेरे बंदों के लिए किया, मस्जिद के लिए किया, चलते फिरते मुसाफिरों के लिए तुमने किया, फरमाया ये तेरे मरने के बाद भी ये करंट के पंखे की तरह चलता रहेगा और इसकी नेकियां तुमको मिलती रहेगी। मर जाने के बाद एक साहब आते हैं, मौलाना मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, ये पर्ची है, जरा मगफिरत की दुआ करवा दो। मेरे आका ने ये नहीं सिखाया है, मेरे आका ने ये नहीं सिखाया। मेरे आका ने सिखाया, एक बंदा आया पैगंबर की खिदमत में माँ के इंतकाल के बाद, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ जिंदा थी तो मैं बहुत प्यार से उनकी खिदमत किया करता था, अब वो दुनिया से चली गई, क्या मैं अभी भी उनकी खिदमत कर सकता हूँ? फरमाया तुम जब तक जिंदा रहोगे खिदमत कर सकते हो। फरमाया कैसे? कहा माँ के नाम पे गरीबों को खाना खिलाओ, अम्मा के नाम पर गरीबों को कपड़ा पहनाओ, अम्मा के नाम पर मस्जिद बनवाओ, अम्मी के नाम पर कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाओ। जब तक कब्रिस्तान महफूज रहेगा सवाब तुम्हारी अम्मा को मिलेगा। ये माँ की खिदमत है मरने के बाद, ये बाप की खिदमत है मरने के बाद। यहाँ तो जिंदे में ही जूता उठाया जा रहा है माँ बाप पे, मरने के बाद काहे की फिक्र। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए। तो फरमाया कि ये सदक़े जारिया, चलते फिरते उठते बैठते, मैं कहता हूं आप एक मदरसे में चले जाओ, हजारों यतीम बच्चे मिलेंगे आपको। आप जाकर के मदरसा वाले से पूछो ये बच्चा क्या कर रहा है मौलाना,
बाबू ये हिफ्ज करने के लिए आया है, हाफिज बनने के लिए। किस लिए? हाफिज बनने के लिए आया है। मौलाना कितने साल लगेंगे हाफिज होने में? 3 साल लगेगा। मौलाना इसकी माहाना फीस क्या है? 2000 रुपए। आप वहां पर अपनी माँ के नाम से, अपने मरहूम बाबा के नाम से, खुद अपने नाम से कहो मदरसा वालों को कि आज से लेकर 3 साल तक इस बच्चे का पूरा खर्च मैं दूंगा। मेरे नबी ने फरमाया कि वो हाफिज बनेगा, फिर उससे जो हाफिज बनेगा, फिर उससे जो बनेगा, फिर उससे जो बनेगा, कयामत तक सवाब तुमको मिलता रहे। सवाब। आप बताओ, अगर मैं 100 साल का हो जाऊं तो इतनी नेकी हम कमा सकते हैं जितनी नेकी एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने में हमने कमाया। और कमाया नहीं, बल्कि उसके शागिर्द 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 कयामत तक जितने शागिर्द उसके आएंगे, हर एक के पढ़ने का सवाब हमको मिलेगा। क्यों? इसलिए कि बंदे की बुनियाद हमने डाली है। अब ये जितनी ऊंची इमारत बनेगी, तामीर मेरी कहलाएगी। किसकी? फलाने आदमी का मकान है, यही ना होगा? तो इस बच्चे के पीछे जो हमने किया वो सदका जारिया बन गया। ये करंट के पंखे की तरह कयामत तक उसकी नेकी चलती रहेगी। एक मस्जिद का ये खंबा है, हमने तामीर करवा दिया। देखने को ये एक खंबा है जो हमने तामीर करवाया, लेकिन आओ मेरे आका की हदीस से पूछो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पूछो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत का दिन जब होगा, कयामत का दिन, पूरी दुनिया की मस्जिदें, सारी दुनिया की मस्जिदें चलकर बैतुल मक़दिस से जाकर मिल जाएगी। मस्जिद अक्सा से। कहाँ? मस्जिद अक्सा से पूरी दुनिया की मस्जिद, चाहे वो गांव की हो, शहर की हो, देहात की हो, छोटी हो, बड़ी हो, मरकज हो, जामा मस्जिद हो, कोई भी, क्योंकि कयामत के दिन हर चीज को फना होना है। क्या होना है? और पूरी दुनिया मैदान बन जाएगा और यहीं पर अल्लाह की कुर्सी लगेगी और हिसाबो किताब होगा। लेकिन मस्जिद को अल्लाह नहीं गिराएगा। किसको? तो फिर क्या करेंगे? सारी मस्जिद को इकट्ठा कर देंगे अल्लाह, पूरी दुनिया की मस्जिद को, और बीच में मस्जिद अक्सा, और चारों तरफ दुनिया की तमाम मस्जिदें। उसमें हमारी सुबहानिया भी होगी, तौहीद भी होगी, रियाजुल जन्ना भी होगी, जामा मस्जिद भी होगा, मरकज भी होगा। मज़ीद बयानात के लिए HS बयानात क्लिप्स को सब्सक्राइब। और फिर उस मस्जिद की एक एक ईंट जो मेरे पैसे से खरीदी गई, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ईंट भी अल्लाह को चीख कर कहेगी, ए अल्लाह इसको माफ कर दीजिए ना, इसके पैसे से मैं खरीदी गई। ये खंबा कहेगा, अल्लाह इसको माफ कर दीजिए ना, इसके पैसे से हम बने थे। वजू खाने का एक एक नल कहेगा, अल्लाह इसको माफ कर दीजिए ना, इसके पैसे से मैं लगा था, फिर लोगों ने वजू बनाया। मुसल्ला कहेगा, अल्लाह माफ कर दीजिए, इसके पैसे से खरीदा गया, फिर लोगों ने सजदा किया। ये मिंबर, ये मेहराब, ये टाइल्स, ये लाइट, ये फैन, ये पंखा सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन पढ़ोगे तो पता चलेगा ये मौलवी झूठ नहीं बोलता। ये लोहे का एक एक राग, हत्ता के अल्लाह की कसम, अगर इसकी छत की ढलाई में तुम एक मजदूर बन गए और अपने सर के ऊपर तुमने गाड़ा उठाया और छत के अंदर तुमने ले जाकर के डाल दिया, अल्लाह की कसम कयामत के दिन ये मस्जिद का छत ये भी कहेगा, ए अल्लाह मेरी ढलाई में इसने अपने सर पे गाड़ा उठाया। ये वो चीजें हैं जो हमें इस दुनिया के बाद काम आएगी। कहाँ? आखिरत में। लेकिन गौर करके देखो मेरे मोहतरम, हम सारी मेहनत दुनिया के लिए कर रहे हैं, सारी मेहनत जितनी में, वरना यार एक एक काम के लिए चंदा मांगना पड़े।
गेट लगाना है चंदा दो, खिड़की लगाना है चंदा दो, जमीन लेना है चंदा दो, छत डालना है चंदा दो। इस रूए जमीन पर अल्लाह के ऐसे ऐसे बंदे हैं खुदा की कसम, जो एक दिन में ऐसी 10 मस्जिदों की तामीर अपने पैसों से करवा सकता है, लेकिन तौफीक नहीं मिल रही। क्या नहीं मिल रही है? तौफीक नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? अल्लाह नाराज है। अल्लाह राजी होता तो तेरे पैसे को उस्मान गनी के पैसे की तरह इस्तेमाल करवा लेता। अल्लाह राजी होता तो तेरे पैसे को अबू बकर के पैसों की तरह इस्तेमाल करवा लेता। अल्लाह अगर राजी होता, याद रखो, मैं रब की कसम खाकर कहता हूं, हमारे जेब से किसी गरीब के लिए उस वक्त तक 10 रुपया नहीं निकलता जब तक कि अल्लाह हमसे राजी नहीं। जब अल्लाह खुश होता है ना, फिर हमें तौफीक देता है 50 रुपया गरीब को दे। वरना ऐसे कितने पड़े हैं, मर रहे हैं, करोड़ों रुपये के मालिक हैं, अल्लाह अपने घर नहीं बुला रहा है तो आज तक हज नहीं किया, उम्रा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि इसका कोई गुनाह ऐसा है जिसकी वजह कर अल्लाह नाराज है, अपना मुकद्दस और मुबारक घर दिखाना नहीं चाहता। नहीं है ऐसे लोग, बड़े बड़े कारखानदार लोग हैं, 50 करोड़ के मालिक हैं, उम्रा नहीं, हज नहीं, एक मस्जिद की तामीर नहीं, एक मदरसे का ताउन और उसकी मदद नहीं। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, अल्लाह से दुनिया ना मांगा करो, इबादत की तौफीक मांगा करो। क्या मांगो? इबादत की तौफीक मांगा कर। 3 दिन से, कितने दिन? 3 दिन से हजरत फातिमा के घर में फाका चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, हसन, हुसैन, एक बेटी, 3 दिन से भूख से रोती है। जनाबे फातिमा चूल्हे पर ले जाकर खाली बर्तन पानी डाल करके रख देती है और बच्चों से कहती है कि बेटा थोड़ा इंतजार कर लो, थोड़ा इंतजार कर लो। बच्चे जब देखते कि कुछ बन रहा है तो इंतजार करते करते सो जाते थे। सुबह हो जाती। ये पैगंबर आजम की बेटी के घर का मामला है, मेरी तेरी बेटी का नहीं। जिसके दरवाजे पर दरबानी का काम जिब्रील अमीन करता हो, उस बाबा की बेटी का यह हाल है। हजरत अली गए मार्केट में कुछ काम करने के लिए। हम लोग काम को ऐब समझते हैं, नौकरी को हम लोग ऐब समझते हैं। चोरी सबसे अच्छा काम, चोरी करो। मार्केट में जाकर लोडिंग अनलोडिंग करेंगे ना तो दुनिया देखकर कहेगी ओ लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहा है। तो ये चूंकि पसीने का हलाल कमाई है तो शैतान कहता है ये काम मत करो। अरे बस में चढ़ जा जिसमें भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो, एक मोबाइल अगर पा गया तो काम बन गया ना, 3 दिन 4 दिन चलेगा। ये अच्छा काम है। मेहनत ऐब की चीज, मजदूरी ऐब की चीज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत आयशा फरमाती हैं कि आपका चमड़ा का जूता जब फट जाता तो घर आकर फरमाते आयशा सुई दे दो। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? वो रास्ते में जूता टूट गया। फरमाया कि मेरी आंख ने देखा। अबू बकर सिद्दीक की बेटी कहती है मैंने आंख से देखा मेरा महबूब अपने हाथ से जूता सिल रहा है। यहाँ गवर्नर के बच्चे दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठेंगे ना तो गवर्नर का प्लेट भी या तो बीबी आकर के उठाए या बहू आकर के उठाए। गवर्नर साहब नहीं उठाएंगे क्योंकि चौधरी का बच्चा है ना, कमा के लाता है घर में, तो प्लेट क्यों उठाएगा? दस्तरखान तू बिछा, खाना तू लगा, पानी तू ला, प्लेट तू उठा, ठंडा तू ला, सारी गुलामी करो, हम तो खाली जहन्नम में डालेंगे बस। मेरा नबी अपने हाथ से जूता सीधा। और आगे सुनोगे, हदीस पढ़ना जानते हो तो पढ़ लेना। शमाइल तिर्मिज़ी जो हदीस की मशहूर किताब है, लिखा है
कि खुदा की कसम कभी कभी ऐसा होता, अम्मा आयशा कहती हैं कि मैं रोटी बनाने के लिए बैठती तो मेरा मुस्तफा लकड़ी को फूंक करके आग लगाता था कि लकड़ी चूल्हा जलेगा। मुस्तफा अपने नबूवत वाले होंठ से फूंकते हैं, आग भड़कती है तो मेरी अम्मा रोटी बनाती हैं। आगे सुनो, अम्मा आयशा कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता कि लकड़ी की चिंगारी उड़ करके मुस्तफा की दाढ़ी पे पड़ जाती तो दाढ़ी के बाल जल जाते थे, लेकिन आका उसे यूं पकड़ते और इरशाद फरमाते, दुनिया की आग बर्दाश्त कर ले, कयामत की आग से बच जाए। तरस गई ना हमारी बीवी हमारे प्यार को, कौन ला कर देगा ऐसा प्यार? कौन है अपनी बीवियों से इतना मोहब्बत करने वाला कि जिसकी बातों को, जिसकी मोहब्बत का ऐलान बीवी दुनिया से करे? तो हमारी बीवियों को सिवाय गाली के, मार के, धमकी के कुछ मिला ही नहीं। यही वजह है कि सुबह दोपहर शाम जिस मस्जिद में जाओ अर्जी पड़ी है तलाक के लिए। अबे तो जानवर को शौहर बना करके कौन रखेगी दुनिया में? शौहर शौहर हो तो न रखे। तो बहरहाल जनाबे फातिमतुज़ ज़हरा 3 दिन हो गए, हजरत अली काम पर गए, काम से लौटे तो इतनी मजदूरी मिली कि जिससे आटा खरीदा गया तो 3 रोटी बनी। कितनी? 4 रोटी। कितनी? 4 रोटी। अली, फातिमा, हसन, हुसैन, 4 रोटी। और भूखे कितने दिन से? 3 दिन से। हजरत अली को दे दिया, हजरत अली ने खा लिया, हसन को दिया, खा लिए, हुसैन को दिया, खा लिया। हाय, वो मंजर कैसा होगा कि जब 3 दिन की भूखी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जब खुद खाने के लिए बैठी तो अचानक दरवाजे से, मोदी साहब इधर देखिए, अचानक दरवाजे से आवाज आई, ए महबूबे दो आलम की बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ है क्या? हजरत फातिमा ने अपने हाथ को जल्दी से रोका और वो रोटी ले जा करके उसे दे दिया। किसको? फकीर को। अली कहते रहे, हसन कहते रहे, हुसैन कहते रहे, अम्मा आप भी तो भूखी हो ना? कहा बेटा तुम नहीं जानते हो, अल्लाह ने वादा किया है 1 का 10 दूंगी। देख कल सुबह तक अगर इस 1 रोटी की 10 रोटी तेरे अम्मा के घर में नहीं आई तो बोल दे। इधर फकीर लेकर के निकला, उधर से रूम का कोई मुसाफिर आया है। कहा या रसूल अल्लाह की बिटिया, आपके लिए रूम के बादशाह ने ये तोहफा भेजा है। देखा तो उसके अंदर 10 रोटी पड़ी। मौलाना रूम ने एक अजीब मिसाल दी है। मौलाना रूम कहते हैं मैं दरवाजे पे बैठा था, एक आदमी बार बार भाग करके जा रहा था, सामने से धूप में दौड़ करके जा रहा था। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने पकड़ लिया। अरे इतना तेज कहां भाग करके जाते हो? कहा कि मैं अपने साये का पीछा कर रहा हूं। सूरज इधर निकला था, इधर, और ये भागकर इधर जा रहा था। तो आदमी जब यहाँ खड़ा होगा तो साया कहाँ होगा? दूर होगा ना। अब उसको जितना भी भगाओ तो पाओगे उसको, या वो भागता ही रहेगा हमारे आगे? तो कहने लगा हजरत 10 साल से मैं अपने साया का पीछा कर रहा हूं कि इसे पकड़ूंगा। हजरत ने फरमाया मौत तो आ जाएगी मगर साया को नहीं पकड़ पाओगे। हाँ, एक तरीका मैं बताता हूं। उस तरीके से ये होगा कि तुम साये को तो पकड़ नहीं सकते, लेकिन आज तुम साये की तरफ पीछे भागते हो, और मेरी बात मान लो तो साया तुम्हारे पीछे भागेगा। कहा हजरत वो कैसे? कहा कि इधर भागने की जगह इधर भागो। किधर भागो? इधर। अब जब ये बंदा इधर भागना शुरू किया तो साया किधर है? अरे बोलो ना, पीछे। मौलाना रूम इस मिसाल को देने के बाद फरमाते हैं कि दुनिया वालों, दुनिया के पीछे अगर भागोगे तो कयामत आ जाएगी, तुम दुनिया को पा नहीं सकते हो। हाँ, तुम मस्जिद की तरफ भागो, नमाज की तरफ भागो, रोजा की तरफ भागो, अल्लाह वालों की तरफ आओ, खुदा की तरफ आओ, तो दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे
आएगी। थोड़ा भागने का अंदाज बदल दो, दुनिया के पीछे मत भागो, कभी भी दुनिया नहीं पाओगे। अल्लाह के पीछे भागो तो दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे क्या होगी। वक्त नहीं है, वरना मैं आपको ऐसे ऐसे वाकयात आज बता देता कि आपको अंदाजा होता कि सही मानों में जो दुनिया से भागा, दुनिया उसकी जूतियों में आकर के पड़ा रहा। अल्लाह पाक हमें और आपको आखिरत की और मौत की तैयारी करने वाला बनाए, ज्यादा से ज्यादा सदका जारिया करने कराने वाला बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।